दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजी को। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको कैलेंडर स्प्रेड समझाने की कोशिश करी। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया। आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं जिसमें आपको पूरे महीने बैठना पड़ेगा, बट आप मंथ ऑन मंथ बैठे रहेंगे और आप पहली बात तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। मैं पैसे की बात बाद में करूंगा, इंपॉर्टेंट क्या है यार, हम बड़ा नुकसान ना करें। यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। दूसरी चीज, आपका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बन सकता है अगर आप एक चीज रखते हैं अपने अंदर, वो है डिसिप्लिन। ये स्ट्रैटेजी आपको डिसिप्लिन से पैसा कमा कर देगी। कैसे, आइए समझते हैं कि पहली बात तो कैलेंडर स्प्रेड बनेगा कैसे, और फिर ये ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड क्या है जिससे हमारा बड़ा नुकसान नहीं होगा, आप समझते हैं। पहली बात तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का एक थंब रूल है कि एक मंथ में आप चाहे मार्केट कहीं भी निकल जाए 3 स्प्रेड से ऊपर नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार स्ट्रैटेजी समझ आ गई तो आपको कि यार मैं तो कभी लॉस में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो स्प्रेड पे स्प्रेड बनाता रहूंगा। ऐसा मत करिएगा क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब करना क्या है, आप जाते हो ऑप्शंस में, डेल्टा एक्सचेंज पे जाके आपको ऑप्शंस दिखते हैं। जिनके पास भी डेल्टा एक्सचेंज का अभी तक अकाउंट नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रहा हूं, उससे आपका जाके फ्री में डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुल जाएगा और जो चीज़ें सिखा रहा हूं वो आप एग्जैक्टली कर पाओगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों का अकाउंट हमारे अंडर है, मतलब जो मैं लिंक दे रहा हूं उसके थ्रू जाके आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन पाएंगे। उसके लिए गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे जरूर फिलअप कर दीजिएगा। जो हमारे गिव अवेज भी होते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है ये समझिएगा ध्यान से। अभी मान लीजिए आज हम जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं, आज है 13 तारीख। आपको ध्यान क्या रखना है, 20 तारीख से पहले अभी हम 20 जून में बैठे हैं तो हम जुलाई का ट्रेड लेंगे। कब का लेंगे? जुलाई का, 20 से पहले। बट 20 तारीख के बाद हम जो पहला ट्रेड लेंगे वो हमारा पहला ही ट्रेड अगस्त का हो जाएगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 20 तारीख तक डेल्टा के अंदर आपके पास अगस्त के ऑप्शंस आ जाए, ऑप्शन चेन खुल जाए, तो वो तकरीबन 20 तारीख के बाद ही खुलते हैं। तो यहां पर अभी तो अगस्त की ही आपको ऑप्शन चेन दिख रही है, तो आपको जुलाई और अगस्त में ही ट्रेड बनानी है। पर ट्रेड बनानी क्या है, अब इसे देखते हैं। जुलाई के अंदर हम चले गए, 31 जुलाई की एक्सपायरी है, ओके। अब आप यहां पर देखिए कोई भी स्ट्राइक चल रही है, आप इसे भी पकड़ सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी मैं न्यूट्रल होके इसे सिखा रहा हूं, बाद में मैं आपको प्राइस एक्शन बेस्ड कैलेंडर भी सिखाऊंगा। तो अभी के लिए क्या करना है, आपको 64,000 के आसपास मार्केट है। आपने क्या किया, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ पे गलत प्रीमियम दिखा रहे हैं, अब ठीक दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी बिल्डर को ऑन करना है और इसे हम कॉल साइड से बना रहे हैं। फिलहाल आप कॉल साइड से भी बना सकते हैं, पुट साइड से भी बना सकते हैं, वो आप बना के देख लीजिएगा कहाँ पर आपका बढ़िया जा रहा है रिस्क रिवॉर्ड। मैं जनरली कॉल साइड से ही बनाता हूँ। तो 64,000 का आप कॉल ऑप्शन भेज दो, सेल कर दो। जैसे आपने ये किया, यहाँ पर हम इसे 1 BTC कर देंगे, ठीक है? तो 1 BTC के हिसाब से आपको समझाने में ईजी रहेगा। हमने 1 बिटकॉइन के हिसाब से 64,000 का कॉल ऑप्शन भेज दिया। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अगस्त में और हम 64,000 का ये जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय कर लेंगे। आपको क्या यार ये क्या हुआ, सेम स्ट्राइक को आपने बाय किया और सेम स्ट्राइक को आपने सेल किया, बट दोस्तों अलग अलग एक्सपायरी पर किया, तो इसे बोलते हैं कैलेंडर, और ये बन जाता है आपका कैलेंडर स्प्रेड। जैसे ही आप एनालाइज पर जाएंगे, अब आप क्या देखेंगे, आपको एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर आपको दिखेगा कि यार यहाँ पर तो बीच में बहुत बढ़िया पैसा है और आपका ब्रेक इवन देखो कितनी दूर है, 59,000 तक आपका नुकसान नहीं होगा और ऊपर में 68,000 तक आपका नुकसान नहीं होगा। बट मार्केट को इस रेंज के अंदर रहना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। अब जैसे ही अनलिमिटेड लोग देखते हैं, लोग डर जाते हैं, भाई लॉस आपका अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने पहली बात तो जहां पर बेचा है, तो आपने बेचा क्या है, आपने 3700 का प्रीमियम बेचा है और आपने खरीदा कितने का है, आपने 4900 का प्रीमियम खरीदा है। तो आपका $1200 से ऊपर का तो नुकसान किसी सूरत में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ पर एनालाइज करते हैं और आप देखते हैं कि बीच में $1600 कमाने के लिए है, तो मैक्सिमम $1200 का ही नुकसान होगा। अगर पूरी रेंज के आउट होकर मार्केट एक्सपायर हो जाती है तो, और यहाँ पर क्या लिखा है, वो भी $1200 कब है, जब आपका अगस्त 28 आ रहा है, एक्सपायरी पर सिर्फ $300 का नुकसान दिखा रहा है। वो एक्सपायरी कौन सी, पहले देखो, पहले यहाँ पर जुलाई की एक्सपायरी होगी, फिर आपकी जाके अगस्त की एक्सपायरी होगी,
यहाँ पर मैंने सही किया ना, ये 28/8 ठीक है, तो ये हो गया अगस्त, बिल्कुल ठीक है। और 31/7 तो हमने जुलाई की एक्सपायरी बेची है और हमने अगस्त की एक्सपायरी खरीदी है, बिल्कुल परफेक्ट किया हमने। तो पहले तो ये एक्सपायर हो जाएगा ना, और उसके बाद जाके पूरे महीने में जाके एक्सपायर होगा। सो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होगा, आपको वेट करने का पैसा मिलेगा। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि मार्केट गिर जाती है, मार्केट चली गई, आपकी रेंज थी 59,940 की, मतलब 60,000 की आपकी रेंज थी, 60,000 की आपकी रेंज टूट गई। तो क्या करना है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। उस टाइम पर आप जाके क्या करोगे, आप कोई भी स्ट्राइक कर लीजिए, मान लीजिए 59,000 की पकड़ना चाहते हैं, तो 31 जुलाई के अंदर आपने स्ट्राइक ले ली 59,000 की। इसे आपने जाके सेल किया, यहाँ पे मैं 1 BTC कर देता हूं आप लोगों के लिए, और यहाँ पे अगस्त में जाके मैं 59,000 की बाय कर लेता हूँ स्ट्राइक को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे यहाँ पे 1 BTC कर दिया। अब अगर आप एनालाइज पे ऑफ पे जाएंगे तो आप क्या देखोगे, यार यहाँ पर अभी मार्केट खड़ी है, आपको प्रॉफिट आ रहा है, बट अब तो नीचे गिरने पे भी प्रॉफिट आ रहा है, और आपकी अब जो रेंज है नीचे का जो है वो 56,000 तक की रेंज चली गई आपकी। तो जो आपका कैलेंडर स्प्रेड है अब वो आपको एक पहाड़ जैसा लगने लगेगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि रेंज और बड़ी हो गई है। बट ये करना कब है, ये तभी करना है जब मार्केट नीचे गिरेगी, रेंज को नहीं तोड़ रही है, कुछ नहीं करना है, मस्त पैसा आएगा आपको। अब दूसरी चीज, अगर ये तीसरी बार भी रेंज तोड़ देती है तो क्या करना है, तो ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड यहीं से शुरू होता है। पहले जब आपने स्प्रेड बनाया, ये आपका ट्रायंगल था, जैसे ही इसने रेंज तोड़ी आपने क्या किया, आपने यहां पर जाके एक और कैलेंडर मारा, तो अब आपका ग्राफ ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा, तो आपके पास ब्रेक इवन और दूर का आ जाएगा। बट अगर ये तीसरा भी तोड़ता है तो आपको पहले वाले को काटना है। यस, आपको पहले वाले कैलेंडर में लॉस आ रहा होगा, उसे आपको बुक करना है। लॉस आएगा, बहुत थोड़ा सा लॉस आएगा, उसे आपको बुक करना है, और फिर जाके एक और आप कैलेंडर ले लेंगे। सो दिस इज ट्रिपल कैलेंडर स्प्रेड, सिंपल स्ट्रैटेजी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये होगा कैसे। जैसे 56,700 है, आप उस टाइम पे 56,000 का एक और कैलेंडर बनाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, आप जुलाई में गए 56,000 की स्ट्राइक पे गए, एग्जाम्पल आपने इसे सेल किया, ठीक है। ये तभी करना है जब मार्केट गिरेगी, पहले नहीं करना है। और आपने 56,000 की स्ट्राइक को जाके खरीद लिया। सो अब अगर आप देखेंगे और मैं इसे एनालाइज पे ऑफ में लेके जाऊं, तो अब क्या होगा, नीचे तक की, अभी ये ग्राफ ऐसा दिखा रहा है, बट हम पहला वाला कैलेंडर काट लेंगे। तो अगर मैं पहला वाला कैलेंडर काटता हूं, देखो रेंज तो बहुत बड़ी हो गई। अब अगर आप कहते हो यार अगर मैं पहले दिन ही बना दूं तो फिर आपकी रेंज कहां से कहां तक की हो गई, 54,000 से लेकर आपकी रेंज 65,000 तक की हो गई। बट ऐसा पहले दिन नहीं करना है, पहले दिन कैलेंडर, फर्स्ट कैलेंडर बनाना है। अब ऐसे में आप क्या करोगे, जो फर्स्ट कैलेंडर बनाया था 64,000 का, उसे जाके आप हटा देंगे। और जब आप एनालाइज पे ऑफ में जाएंगे, तो अभी तो खैर ये आपकी रेंज के बाहर ही है, बट तब ये रेंज के अंदर होगा और आपको इस रेंज के अंदर भी पैसा आएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको मंथ ऑन मंथ करनी है। अगर मार्केट भागती ही जा रही है या गिरती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, अगर 3 कैलेंडर की रेंज टूट जाती है तो बस पूरे महीने फिर कैलेंडर को छोड़ दो, मार्केट को रेंज में आने का वेट करो। उस महीने का जो लॉस होगा चलो हम बुक कर लेंगे, बट अगले महीने फिर से कैलेंडर स्प्रेड मारो, अगले महीने फिर से कैलेंडर स्प्रेड मारो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो 3 बार की रेंज है ये साल में 3 बार भी हो जाए। आप पूरे साल भी करोगे तो 9 महीने ऐसे होंगे जिसमें कभी ट्रिपल कैलेंडर बनेगा ही नहीं। आप 2 डुअल कैलेंडर पर ही रुक जाओगे। हाँ, मतलब 3 महीने ऐसे होंगे जिसमें ट्रिपल कैलेंडर बनेगा, 2 ट्रिपल कैलेंडर प्रॉफिट दे देंगे, 1 ट्रिपल कैलेंडर फिर भी लॉस देगा। मतलब साल में एक ऐसा महीना आना है कि मार्केट किसी की नहीं सुनेगी, मार्केट मेरी भी नहीं है कि मेरी ही सुनेगी, वो रेंज को तोड़ते हुए चली जाएगी बिल्कुल आर पार, या तो ऊपर या नीचे। वो साल में एक बार बिटकॉइन ने करना ही करना है, हाँ 2 बार भी कर सकता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि साल में एक बार तो ट्रिपल कैलेंडर टूटेगा ही टूटेगा, 2 बार भी टूट सकता है। बट अगर आप करते रहोगे तो साल में 9 महीने ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी। सिर्फ 3 महीने आप फंसोगे जिसमें आप 2 महीने फिर भी नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप में निकल जाओगे, 1 महीना आपका लॉस हो गई होगा, ठीक है, 1 महीना लॉस होना है। नेट आप 9 महीने प्रॉफिट बना रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। बट इसमें है क्या, इसमें उंगली नहीं करनी होती। एक बार कैलेंडर बना दिया, बैठना होता है, क्योंकि कैलेंडर मारते ही पैसा आएगा ही नहीं। आप अगर अभी मैं कैलेंडर मारूंगा तो पैसा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैलेंडर में सारा पैसा टाइम वैल्यू का है। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, जो जुलाई का एक्सपायरी है ये 0 हो जाए। अभी मैं जून में बैठा हूं और मैं जुलाई की एक्सपायरी का वेट कर रहा हूं, तो यार इंसान तो इम्पेशेंट हो ही जाता है ना कि कुछ तो ट्रेड मारूं, कुछ तो चुल होती है। ये उन लोगों के लिए जिन्हें पेशेंटली पैसा कमाना। आराम से आप ऑफिस जाओ, काम करो, इसे देखो भी मत।
ये महीने महीने देखने वाली चीज है। आप हफ्ते हफ्ते भी देख लोगे, अच्छा रेंज टूट गई, चलो आप दूसरा कैलेंडर मार देता हूँ। रेंज नहीं टूट रही, कुछ नहीं करना, पूरे पूरे हफ्ते कुछ नहीं करना, और आप देखोगे यार स्लोली एंड ग्रेजुअली यार पैसा तो बन रहा है। आपको उस वक्त फिर मेरी याद आएगी कि हाँ यार ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी इन्होंने सिखाई थी। सो ये स्ट्रैटेजी में आपको आराम से बैठना। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये मार्जिन तो बहुत बड़ा मांग रहा है, इसे जैसे मैं 0.1 करूंगा ना जादू हो जाएगा। इसमें मार्जिन बहुत कम लगता है दोस्तों, ठीक है, इसमें मार्जिन लिटरली आपका बहुत ही कम लगेगा। वो 1 BTC में मार्जिन ज्यादा दिखा रहा है। अगर आप 0.1 BTC से मारेंगे, वो भी 2 कैलेंडर मारने पड़ गए, तो आपको $1800 का मार्जिन लगेगा। अगर एक ही कैलेंडर मारोगे तो सिर्फ $800 में, मतलब 80,000 रुपए में आपका काम हो रहा है, ठीक है, अगर आप इसे पोर्टफोलियो मोड पे करेंगे तो। 0.1 BTC में पैसा कितना आएगा, $800 अगर मेरा मार्जिन लग रहा है 170, ये तो चलो दूर का है, हम इसे बिल्कुल अभी की एक और बना के देख लेते हैं। तो अगर मैं 64,000 पे जाके इसे बाय कर रहा हूँ और यहाँ पर इसे सेल कर रहा हूँ 64 को ही, और यहाँ पर हम 100 लॉट से काम कर रहे हैं, ठीक है, 100 लॉट से। तो अब आप देखोगे ये 0.1 BTC ही है, $400 लग रहे हैं, और कमाने के लिए $165 है। तो $400 का मार्जिन लगा के $165 कमाना तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। ये हो गई पहला पॉइंट जो आपको समझने की जरूरत थी। हाँ, मैं जैसे इसमें 1000 लॉट करता हूँ ना, तो वो मार्जिन कभी कभी बढ़ा देता है। अभी थोड़ा सा बोल रहा है $5000 देने पड़ेंगे, ठीक है, बट $5000 से आप $1600 कमा लेंगे। सो ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें मार्जिन बहुत कम लग रहा है। आप बहुत कम क्वांटिटी भी कर सकते हो, आप इसे सिर्फ 10 लॉट से भी कर सकते हो, ठीक है, आप इसे 10 लॉट से $50 से कर सकते हो। $50 में होगा क्या, $16 बनेंगे महीने के, बट ये अब पीक पे बनेंगे। अब ये हो गया सिंपल कैलेंडर, मतलब जिसमें मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा था। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं तो, और मैं प्राइस एक्शन को बीच में ले आऊं तो। अब अगर आप प्राइस एक्शन को बीच में लाते हो तो मैं कहता हूं चलो ठीक है, चार्ट खोलते हैं, मैं भी आपके सामने एनालिसिस करता हूं, ठीक है। सो अब मार्केट को देखकर क्या लग रहा है, इस मार्केट को देखकर हम क्या क्या प्लॉट कर सकते हैं, क्या क्या हमें समझ आ रहा है, इसे देखते हैं। तो एक चीज तो समझ आ रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। जो एनालिसिस हम आपके साथ कर सकते हैं वो करते हैं। एक तो हमें देखा कि एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर है, इस जोन के अंदर मेजर सपोर्ट है, तो मार्केट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट जोन पर पहुंच चुकी है। एक बार को ये लिक्विडिटी लेने इसकी भी जा सकती है, तो एक बार को ये चाहिए तो इथीरियम का है, हम BTC पे कर लेते हैं। इथीरियम पे भी आप सेम चीज कर सकते हो। सो अगर हम बिटकॉइन की बात करें, उसने अपनी रिसेंट लिक्विडिटी तो यहाँ से ले ली, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो जो ये रिसेंट लिक्विडिटी थी यहाँ पे ले ली है, अभी अपने सपोर्ट जोन पे ही। तो पहली बात तो क्या कि सपोर्ट जोन से बाउंस बैक कर सकती है। मैक्सिमम कितनी कर सकती है, ये वाली जो पूरा एरिया है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। तो ये जो पूरा लिक्विडिटी का एरिया है, ये मार्केट का सपोर्ट है, ठीक है। यहां पर मार्केट कभी भी अपना एक सपोर्ट ले सकती है और फिर ऊपर जा सकती है, ठीक है। ऊपर कहां तक जाएगी, तो ऊपर जाएगी पहले तो ये वाला जो इसका अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा, इस जोन के अंदर तक मार्केट आ सकती है। फिर ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 82,000 तक का, ठीक है। तो ये एक मार्केट की रेंज हमने निकाली। अब बात करते हैं कि प्राइस एक्शन अभी क्या दिख रहा है। देखो अभी तो डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, अभी कोई अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है मुझे। तो अगर मैं एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनाऊं आपके सामने, ठीक है, इसे नीचे करके बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन के लिए हम 4 घंटे पे चले जाते हैं, थोड़ा सा और सुंदर ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारी, और यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इस पर मैक्सिमम पॉइंट जितने हम कनेक्ट कर सकते हैं उतने करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर मैं एक रफ ट्रेंड लाइन प्लॉट करूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि एक बार को मार्केट यहाँ पर ये जो जोन है ना 67,000 तक का, यहाँ पर ऊपर आ सकती है, ऑल्दो उसे नीचे जाना है। अभी ट्रेंड नेगेटिव ही है मार्केट का, तो आप कह सकते हो कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यार मुझे ना 67,000 का कैलेंडर बनाना है। तो अब अभी से एक अजम्पशन में रह रहे हो कि मार्केट है 63,800, बट मैं बनाऊंगा कैलेंडर 67,000 का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार एक बार मार्केट ना 67,000 तक के लेवल पर जाएगी और फिर दोबारा गिरेगी। तो जब भी आप एक OTM कैलेंडर बनाते हो, या आप कहते हो यार दोबारा से नीचे है ना ये सपोर्ट तोड़ेगी, तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो कि मैं 58,000 का कैलेंडर बनाऊंगा या 68, क्योंकि गलत होने पे भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो यहां पर प्राइस एक्शन में आप गलत भी हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप कहते हो यार एक बार मार्केट 67,000 तक का बाउंस ले सकती है, काफी गिर गई है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शंस पर जाएंगे।
और हम जो पहला जुलाई का ऑप्शन बेचेंगे वही सीधा 67,000 का बेच देंगे, हम इसे बेचेंगे और हम यहां पर जो खरीदेंगे वो भी 67,000 की ही स्ट्राइक खरीदेंगे। अब यहां पर अगर आप 100 लॉट में काम करते हो, ठीक, यहां पर मैं 100 लॉट में काम करता हूं तो $360 लगे मेरे। अब एनालाइज पे ऑफ करते हैं, अगर मार्केट नीचे चली गई, ठीक है, सॉरी ऊपर चली गई, तो हमने 67,000 के लिए बनाया, तो $174 मैक्सिमम कमाने के लिए। बट इसमें कमाल की चीज बता रहा हूं, कैलेंडर में जब आप OTM कैलेंडर मारोगे, दूर का कैलेंडर मारोगे, तो जैसे ही मार्केट, आप अभी मार्केट मान लो यहां पर है, आपके कैलेंडर की तरफ बढ़ेगी तो आपको पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, जल्दी आपको जल्दी पैसा दिखेगा। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको डायरेक्शनल कैलेंडर बताऊंगा कि आप पहला कैलेंडर डायरेक्शन मार दो। अब अगर आप गलत भी हो गए, हाँ, बट रेंज के आउट मत होना, ठीक है, तो जो रेंज है उसके आउट मत होना। अभी क्या है, अगर 62,650 के नीचे मार्केट निकलती है, हमारा अजम्पशन मार्केट ऊपर जाएगी, बट अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो फिर आपको एक और कैलेंडर बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका दूसरा कैलेंडर, और फिर अगर उसे भी तोड़ देगी तो फिर हम तीसरा कैलेंडर मारेंगे और पहले को एग्जिट कर देंगे। बट अभी के लिए हमारी अजम्पशन क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक OTM कैलेंडर मार रहे हैं। सो ये तो हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड। आपको हो गया ये देखो मेरे से ना प्राइस एक्शन बेस्ड चीजें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि मेरे को मतलब मार्केट कैसे जाएगी, ऊपर जाएगी। मैं कहता हूँ एक सिंपल सा इंडिकेटर फॉलो कर लो, ठीक है। सो मान लीजिए आप सुपर ट्रेंड फॉलो करते हैं, अभी सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, अभी तोड़ देगा तो ऊपर की बात अलग हो गई, नहीं तोड़ता तो ये अभी बेरिश मूवी दिखा रहा है कि अभी ये जो सुपर ट्रेंड है नेगेटिव है। मैं कहता हूं आपका 4 घंटे का ट्रेंड जहां पर भी होना, आप उस डायरेक्शन का कैलेंडर मारो। इससे सिंपल तो कुछ नहीं हो सकता कि आपने 4 घंटे का ट्रेंड देखा, अभी मान लो 4 घंटे का ट्रेंड नेगेटिव है, आप कहोगे यार मैं तो इसे ही फॉलो करता हूँ कि मेरे को तो नेगेटिव ही लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार ये नियरेस्ट सपोर्ट है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन लगा लो, इसे तो तोड़ेगी मार्केट। तो आप क्या कर सकते हो, 59,000 का कैलेंडर अभी मार सकते हो। गलत भी हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो जुलाई में जाएंगे हम, 59,000 की स्ट्राइक पकड़ेंगे, इसे सेल कर देंगे और अगस्त की बाय कर लेंगे 59,000 की, और इसके 100 लॉट्स। तो हमने यहाँ पे 100 लॉट लिए और यहाँ पे भी इससे 100 लॉट कर दिया, $800 हमारे लगेंगे और $173 आ जाएंगे। बट यहाँ पर क्या है, आप गिरने पे आप एक कैलेंडर बना रहे हो। अच्छा ट्राई करना, जैसे ये तो थोड़ा दूर का हो गया, तो एक चीज ट्राई करना, जब भी कैलेंडर बनाओ ना, तो आपकी जो मार्केट जहां पर भी खड़ी हो कैलेंडर की रेंज के अंदर हो, तो 59 की जगह 58 बना लेना, 57 बना लेना, क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगी तो आपको प्रॉफिट तो देगी। अब नीचे जाए ऊपर जाए, उस 59 नहीं 60,000 बनाना, ठीक है, 60,000। तो जनरली पकड़ के चलो कि 2 से 3,000 पॉइंट आप दूर का बना सकते हो। अब 2-3 हज़ार दूर का बनाने का फायदा क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि जब उस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो जल्दी प्रॉफिट देगी, और अब गलत भी हो गए तो बड़ा नुकसान नहीं होगा। अब आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरी चीज, इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चंस भी पूछेगा, उन क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब आपको मुझे कमेंट में एक आंसर देना है। मैंने आपको कैलेंडर स्प्रेड के बारे में बताया, आपको बताना है कि रिवर्स कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है। ये आपको कमेंट में जवाब देना है, जिसका आंसर मुझे सबसे इलैबोरेटिव लगेगा उन्हें हमारी तरफ से जो हमारी बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ये बुक एज अ गिव अवे मिलेगी। अब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, एक गिव अवे के लिए फॉर्म दे रहा हूँ, वो फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना है तो। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय।